खुद गर्ज और मुनाफिक रिश्ते दार आपको कैसे तबाह करते हैं, आज की वीडियो में हम यही बात करने वाले हैं। अगर वीडियो पे आ चुके हैं तो लास्ट तक मेरा साथ दीजिएगा और कमेंट करके अपनी राय भी दीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई हो मेरी यूट्यूब फैमिली ठीक ठाक होगी, अल्लाह का शुक्र मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आप लोगों के साथ की वजह से, आप लोगों की दुआओं की वजह से और इतने ज़्यादा प्यार की वजह से। तो वीडियो में आप मेरी रूटीन देखेंगे और साथ साथ हम अपना टॉपिक भी डिस्कस करते हैं। हम मिडिल क्लास लोगों की ज़िंदगी सिर्फ हमारी नहीं होती। सबसे पहली बात तो हमारे इर्द गिर्द के लोग, हमारे रिश्तेदार भी हमारी ज़िंदगियों पर अपना पूरा हक समझते हैं और ये एक हकीकत भी है। हो सकता है कि हमसे जो अमीर लोग हैं उनकी ज़िंदगियों में ऐसा ना होता हो, लेकिन हमारी ज़िंदगियों में, हम मिडिल क्लास लोगों की ज़िंदगियों में तो ये एक हकीकत है कि हमारे रिश्तेदार हमारी ज़िंदगियों में अपना पूरा हक समझते हैं। जितनी हमारी उम्र होती है ना, उतनी ही उम्र हमारे माशरे के असूलों की, तौर तरीक़ों की, जो हमारे साथ पलते हैं। फिर इनसे बाहर निकलना, बगावत करना बहुत ही मुश्किल है। और बात यहीं पे ख़त्म नहीं होती। सोने पे सुहागा देखें कि ये रिश्तेदार वो हैं जो अपना सिर्फ फ़ायदा सोचते हैं, हमें अपने मकसद के लिए इस्तेमाल करते हैं और फिर चले जाते हैं। अच्छा, ये वो रिश्तेदार हैं कि जो ना सिर्फ थका देते हैं, आपको परेशान करते हैं, बल्कि अंदर ही अंदर आपका इत्मीनान, आपका वक्त, आपकी एनर्जी और आपके जज्बात को भी चुपचाप तबाह करते हैं। ऐसे लोग ना बहुत चालाकी से अपनी असलियत छुपा लेते हैं और आपको इस चीज़ का एहसास दिला लेते हैं कि जो भी आपने किया है उसमें सिर्फ आपकी ही मिस्टेक है। अब आप मेरी बातें सुन के सोच रही होंगी कि ये सेल्फिश और ख़ुद गर्ज लोग क्या आपकी ज़िंदगी में भी हैं कि नहीं। हर इंसान की ज़िंदगी में ऐसे रिश्तेदार होते हैं। अगर अभी नहीं है तो 10 साल हो सकता है कि पहले होते ज़रूर है। तो आज आपसे कुछ ऐसे ही तरीके मैं शेयर करूँगी जिनसे आप ऐसे लोगों को पहचान भी सकती हैं और ख़ुद को बचा भी सकती हैं। तो ऐसे रिश्तेदार जो हमेशा आपको नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं, आपका मजाक बनाते हैं। आपने नोट किया होगा कि आपकी ज़िंदगी में एक दो ऐसे रिश्तेदार भी होते हैं कि जो हमेशा, जिनकी कोशिश होती है आपको नीचा दिखाने की। अगर वो आपके घर आ जाए ना तो उनको आपके घर की सफाई नहीं पसंद आती, आपके घर के तौर तरीके नहीं पसंद आते, उसमें नुक्स निकाल देते हैं। या फिर अगर आपने बहुत अच्छा अपने आप को प्रेजेंट करने की कोशिश करते हैं, अपने आप को भी उनके बराबर करने की कोशिश करते हैं, तो फिर आपका मजाक बनाते हैं। ये जो नीचा दिखाने वाले रिश्तेदार हैं ना, इनको अपने पैसे का बहुत गुरूर होता है। इनके पास अगर 4 पैसे आ जाए ना तो फिर इनकी कोशिश होती है कि हर कोई मेरे से कमतर है और दूसरों का एहसास कमतरी का शिकार दिलाने की कोशिश करते हैं कि वो तो अब दुनिया के बराबर है ही नहीं, उनके पास तो कुछ भी नहीं है, ना अकल समझ बूझ है। अल्लाह ताला ने हमें ही अकल दी है, हमें ही सारा कुछ दिया है, इसीलिए हम इस काबिल थे कि हमारे पास इतने पैसे हैं और तुम लोग तो इस काबिल हो ही नहीं, या तुम लोग तो ज़िंदगी में कुछ कर ही नहीं सकते। तो ऐसे लोगों को, ऐसे रिश्तेदारों को ना अपने पैसे का भी बहुत गुरूर होता है। अच्छा, इन रिश्तेदारों में ना मैं ऐसे रिश्तेदारों को भी शामिल करूँगी जो अपनी सिटी का या अपने कंट्री का भी ना बहुत गुरूर दिखाते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर कोई बाहर चला गया ना आपकी फैमिली में से, तो वो पाकिस्तान आके इस तरह अपने आप को शो करवाएंगे ना जैसे वो इस ज़मीन के तो हैं ही नहीं। वो तो पता नहीं किस दुनिया से आए हैं कि जहाँ पे ना कोई डस्ट थी, पानी बहुत साफ़ था, उनका घर बहुत साफ़ था, ये था वो, चाहे वहाँ पे वो बाथरूम ही साफ़ करते हैं उन लोगों के। तो पाकिस्तान आके वो इस तरह शो करवाएंगे उनके बच्चे परफेक्ट हैं वो। अच्छा, कुछ लोग ऐसे भी हैं कि जो बहुत सादगी पसंद होते हैं, बहुत अच्छे भी होते हैं। मैं उनकी बात नहीं कर रही, मैं उन लोगों की बात कर रही हूँ कि जिनका पाकिस्तान में आके अपने रिश्तेदारों के घरों में जाकर सिर्फ दिखावा करना होता है और नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं। मैं उनकी बात कर रही हूँ। तो अगर आपकी ज़िंदगी में भी ऐसे लोग हैं जो आपको नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं, आपका मजाक बनाते हैं, तो कोशिश करें कि ऐसे लोगों से कम मिलें, क्योंकि ये लोग सिर्फ आपको एहसास कमतरी का शिकार करेंगे, आप लोगों को परेशान करेंगे अपनी हरकतों से, अपनी बातों से, और आप कहीं ना कहीं इस चीज़ से परेशान होते भी हैं। तो कोशिश करें ऐसे लोगों से कम मिले जुलें, ऐसे रिश्तेदारों से कम मिले जुलें। फिर दूसरी किस्म के रिश्तेदार जिनसे आपकी कामयाबी हज़म नहीं होती। अच्छा, ये कामयाबी वाली चीज़ जो है ना, ये सगे बहन भाइयों में भी हो सकती है। इस चीज़ को भी आप नोट कीजिएगा। ये जो जेलसी फैक्टर है ना, ये सगे बहन भाइयों में भी हो सकता है, ये रिश्तेदारों में भी होता है। आप अपनी ज़िंदगी में कुछ भी अचीव कर लेना, आपके बचपन में भी ये चीज़ें आपके साथ हुई होंगी कि अगर आपने बहुत अच्छे नंबर भी ले लिए ना, तो कुछ रिश्तेदार ऐसे होते हैं कि जिनसे आपकी वो ना कामयाबी हज़म नहीं होती। वो आपकी कोई तारीफ़ कर रहा हो ना, कोई तीसरा शख्स आपकी तारीफ़ कर रहा हो कि हाँ ये बच्चे बहुत कामयाब हैं, बहुत ज़हीन है, ये हो रहा है वो हो रहा है, वो बीच में आपकी बात काट के ना अपने बच्चों की बात शुरू कर देते हैं।
आपने नोट किया होगा। मेरी फैमिली में भी कुछ आंटियाँ ऐसी थी कि अगर उनके सामने हमारी तारीफ़ होने लगती थी ना, हम बहन भाइयों की, तो वो बात ख़त्म करके ना काट के बीच में से अपने बच्चों की तारीफ़ शुरू कर देते थे। नहीं, मेरे बच्चों ने तो इससे भी ज़्यादा नंबर लिए, मेरे बच्चों ने तो ये भी किया। ये वो लोग होते हैं कि जिनसे आपकी कामयाबी हज़म नहीं होती, जो आपकी तारीफ़ बर्दाश्त नहीं कर सकते, ना अपने मुंह से तो करनी नहीं है, किसी तीसरे के मुंह से भी नहीं बर्दाश्त कर सकते। ये वो लोग हैं जिनको ये लगता है कि वो इससे भी बेहतर कर सकते हैं, उनके बच्चे इनसे भी ज़्यादा ज़हीन है, आपसे भी ज़्यादा ज़हीन है, आपसे भी ज़्यादा समझदार हैं, ये वो लोग हैं। अच्छा, फिर बाय चांस अगर ऐसे लोगों से पूछ लिया जाए ना कि आपके बच्चों के कितने नंबर थे, या उन्होंने फिर इतने नंबर क्यों नहीं लिए, वो तो उसकी तबीयत ख़राब थी, उसका टीचर चेंज हो गया था, फिर ऐसे बहाने होते थे। तो वो रिश्तेदार जो आपकी कामयाबी में खुश नहीं ना हो सकते, वो आपके कभी हो ही नहीं सकते। तो कोशिश करें ऐसे रिश्तेदारों से ज़रा सा फासला कायम कर लें। ज़ाहिर सी बात, आपके रिश्तेदार है, आपने मिलना जुलना तो है, पर कोशिश करें कि अपनी कामयाबी उन तक ना ही लेके जाएं, क्योंकि ये जलसी के अलावा, हसद के अलावा कुछ नहीं कर सकते। तीसरी किस्म के वो रिश्तेदार जो सिर्फ लेना जानते और देना नहीं जानते। आपने अपनी ज़िंदगी में ऐसे रिश्तेदार भी देखे होंगे कि जो सिर्फ अपने फ़ायदे के लिए आपको इस्तेमाल करते हैं और फिर आपको पहचानते भी नहीं हैं। उनको ज़रूरत हो तो उन्होंने फ़ोन करना है, उनको ज़रूरत हो तो वो आपके घर में आकर 3-3 दिन भी बैठ जाएंगे आपसे उधार लेने के लिए, अपना कोई भी काम निकलवाने के लिए। जैसे ही उनका काम ख़त्म, वो आपको पहचानने से भी इनकार। तो फिर ऐसे रिश्तेदारों से अपने लेन देन क्यों रखना है कि जो सिर्फ आपको इस्तेमाल कर रहे हैं और आपके काम नहीं आ रहे। ख़त्म करते हैं ऐसे रिश्तेदारों से भी। मुझे पता है कि ख़त्म करना बहुत मुश्किल है, मेरे अम्मी अब्बू का भी यही हाल होता था, सारी ज़िंदगी दूसरों के काम आए। अच्छी बात है, काम आना चाहिए, पर ये भी तो देखें ना कि जब आपको ज़रूरत है, आपके बच्चों को ज़रूरत है उनकी, तो फिर वो रिश्तेदार कहाँ पे हैं। अगर फिर वो रिश्तेदार आपके काम आ रहे हैं ना, आपके बच्चों के काम आ रहे हैं, बल्कि आपको नीचा दिखाने की कोशिश करें, तो वहाँ तो आपको ज़रा सा रुकने की ज़रूरत है ना। मैं अक्सर अपने अम्मी अब्बू से, मेरा यही एक गिला होता था कि ये जो आते हैं, आप इतने खाने बना रहे हैं, अपनी पहुंच से भी ज़्यादा उनकी खिदमत कर रहे हैं। जब हमें कोई ज़रूरत होती है, ये हमारे काम भी आ सकते हैं, हमें पता है कि ये कर सकते हैं, लेकिन ये करते क्यों नहीं है, ये कहाँ चले जाते हैं फिर रिश्तेदार। तो फिर क्यों किया जाता है ऐसे रिश्तेदारों का, जो सिर्फ अपने मतलब के लिए आपके अपने हैं, और आप मतलब ख़त्म तो आपको पहचानने से भी ख़त्म। अच्छा, अब जिन रिश्तेदारों की मैं बात कर रही हूँ ना, ये मुनाफिक लोगों की मैं बात कर रही हूँ, ये सबसे ख़तरनाक है। 2 फेस लोग, जो आपके फेस पे आपके, दूसरे के फेस पे दूसरे। आपने देखा होगा कि रिश्तेदारों में, आपके क्लोज़ रिश्तों में भी नाराज़गियाँ ज़्यादा उस वक्त होती हैं कि जब ऐसा कोई थर्ड पर्सन आपके बीच में हो। वो अपनी बातों से ऐसे आपको घुमा लेता है, अपने तौर तरीक़ों से ऐसे आपको घुमा लेता है कि आपको लगता है कि यही मेरा सगा है, ये जो बात दूसरे की बता रहा है ना, यही ठीक बता रहा है। और ऐसे लोगों का इलाज पता क्या है, कि आप उनको बोलो कि तुमने अगर मेरी बात ये सुनी थी, वो मेरे ख़िलाफ़ बात कर रहे थे, तो तुमने सुनी ही क्यों थी। और अगर तुम इतने ही मेरे सगे हो, तुम्हें पता है कि ये बात सुन के मुझे तकलीफ़ होगी, तो फिर तुम मेरे तक लेके ही कि ये बात क्यों आए हो। तुम मुझे ना भी बताते तो कोई बात नहीं थी, उसने मेरा कोई नुकसान नहीं था करना। तो ऐसे लोगों के इलाज ये है कि इनको इनके ही मुंह पे चुप करवा दो। ये जो मुनाफिक लोग होते हैं ना, ये सबसे ख़तरनाक है, ये ख़ानदानों को तबाह करने वाले लोग हैं। अच्छा जी, नेक्स्ट पॉइंट पे जाने से पहले जो भी मेरे चैनल पे न्यू है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और नोटिफिकेशन वाले बटनों को भी ऑन कर दीजिएगा, ताकि मैं और आप, हम फैमिली की तरह रह सकें हमेशा साथ साथ। अच्छा, अक्सर लोग कमेंट भी करेंगे कि नहीं ऐसा कहाँ होता है। भाई होता है, यकीन करें होता है। आप लोगों की ज़िंदगी में नहीं था तो वो अलग बात है, और ऐसे लोगों के साथ इंसान जितना भी अच्छा बन के रहे ना, इंसान नहीं रह सकता, नहीं खुश रह सकता। अच्छा, फिर वो लोग जो आपकी पास्ट मिस्टेक को आपको भूलने नहीं देते। आप मूव करना चाहते हैं, आप अपनी ज़िंदगी में कामयाब होना चाहते हैं, तरक्की करना चाहते हैं, लेकिन वो लोग जो आपके पास्ट को ना ज़िंदा रखते हैं आपकी ज़िंदगी में, आप चाहते हैं कि उसको कहीं दफन कर दें, अपनी उन मिस्टेक को दफन कर दें, और आप आगे ज़िंदगी में कोई तरक्की करें, कामयाबी हासिल करें, लेकिन ये वो लोग हैं। अच्छा, इनमें मैंने अक्सर बहन भाई भी देखे हैं। मैंने बहन भाई भी देखे हैं कि अगर भाई की शादी हो गई है ना, भाभी के सामने अपने भाई की ऐसी ऐसी मिस्टेक लेके आएंगे, ऐसे ऐसे उसके पास्ट की वो चीज़ें लेके आएंगे कि जिनसे मियाँ बीवी का रिलेशन भी ख़राब हो सकता है। सिर्फ ये जेलसी होती है। तो ऐसे लोग जो आपका या आपके हस्बैंड का पास्ट आपके सामने रखते हैं या आपको भूलने नहीं देते हैं, देखें वो आपके सगे नहीं हो सकते। जो आपके वो जो एक मुश्किल वक्त था जिसको आप बुलाना चाहते हैं लेकिन आपको भूलने नहीं देते, वो आपके अपने कैसे हो सकते हैं।
تو اگر آپ کی زندگی میں بھی کوئی ایسے رشتہ دار ہیں جن سے مل کے آپ کو لگتا ہے کہ آپ کی عزت نہیں ہے وہاں پہ، جو آپ کی بات نہیں سنتے، جو آپ کی بات کو اہمیت نہیں دیتے، جو آپ کے جذبات کی قدر نہیں کرتے، جو ہمیشہ آپ کو نیچے دکھانے کی کوشش کرتے ہیں، منافق لوگ جو آپ کے رشتوں کو تباہ کر رہے ہیں، اگر آپ کی زندگی میں بھی ایسے لوگ ہیں، ایسے رشتہ دار ہیں، تو ان کو پہچانیں اور ان کو اپنی زندگی سے کوشش کریں کہ جتنا آپ دور رہ سکتے نکال دیں۔ دیکھیں یہ آپ کی زندگی ہے، یہ آپ کے بچوں کی زندگی ہے۔ ایسے رشتہ دار آپ سے زیادہ آپ کے بچوں کی زندگیوں پہ ایفیکٹ ڈالتے، اثر ڈالتے، یقین کریں۔ میری ایج کی جتنی بھی میری بہنیں مجھے سن رہی ہوں گی نا، وہ اس چیز کو تسلیم بھی کریں گی کہ ہمارے بچپن میں، ہماری ٹین ایج میں ہمارے پیرنٹس نے ہماری زندگیوں کے جو بھی فیصلے کیے ہیں وہ ہمارے رشتہ داروں کی مرضی سے کیے ہیں، اور جس چیز نے ہماری زندگیوں پہ بہت اثر ڈالا ہے وہ رشتہ دار جو آ کے 2-3 دن ہمارے گھروں میں رہتے تھے۔ تو اگر آپ کی زندگیوں میں بھی ایسے رشتہ دار ہیں تو ان کو پہچانیں اور اپنے بچوں سے دور رکھیں۔ اسی کے ساتھ مجھے دے اجازت، لیکن ہمیشہ یاد رکھیں یہ آپ کی زندگی ہے، کسی کو نہیں حق پہنچتا کہ وہ آپ کو تکلیف دے۔ اگر ایسے رشتہ دار آپ کو تکلیف دے رہے ہیں تو ان کو اپنی زندگی سے نکال دیں، اپنے بچوں سے دور رکھیں، اپنا خیال رکھیں، اپنوں کا خیال رکھیں جو صحیح میں آپ کے اپنے ہیں۔ ویڈیو اچھی لگی ہے تو اس کو لائک اینڈ شیئر بھی کر دیجیے گا۔ ملتے ہیں ہم نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔